वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज आरआरबी ग्रुप डी के 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि शाम को आपको कंबाइंड जो है शिफ्ट 1, 2 और 3 इसका कंबाइंड वीडियो मिलता है और हर शिफ्ट का एनालिसिस तो मिलता ही है। कंबाइंड वीडियो के अलावा आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर इसका पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। 17 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पीडीएफ हमने एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अब आज के जो प्रश्न हैं वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक हमने दिया हुआ है। तो चलिए पहला प्रश्न आज जो पूछा गया है वो है प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था। तो आंसर होगा रंध्रों से। इसी तरह से आपको याद रखना है जाइलम और फ्लोएम को। ठीक है, जाइलम से पौधा क्या करता है, जल ग्रहण करता है। ठीक है, और जो फ्लोएम है उससे क्या करता है, फ्लोएम से करता है भोजन। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम से जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप इसको याद रखिएगा। वैसे यहाँ पर जो सवाल था प्रकाश संश्लेषण से संबंधित था कि पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो आंसर होगा रंध्रों से लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। कल हमने आपको बराबर बोला है कि लाइट से यानी प्रकाश जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पर है कि अगर वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पंचायती राज के संविधान संशोधन में है, तो ये 73वां संविधान संशोधन था। ये कल भी पूछा गया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारे का इस्तेमाल किया गया था। इंदिरा गांधी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारे का जो है इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद देखिए 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे। ठीक है, तो इस वक्त जो है मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते थे उनकी संख्या होती थी 7। तो कुल मिलाकर अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश को लेकर के और अन्य न्यायाधीश को लेकर के कितने होंगे, 7 + 1 टोटल 8 होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर पूछा है कि सिर्फ मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो आंसर हो जाएगा 7। कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, और ऑप्शन में दिया गया था कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। तो देखिए अगर पोटेशियम दिया गया तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होगा। अगर ऑप्शन में पोटेशियम नहीं था तो फिर उस हिसाब से आप यहाँ पर कैल्शियम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मेरु रज्जु का स्थान पूछा गया है, चित्र में देखकर बताना था। चित्र जो है अब आपको याद रखना होगा, इस तरह के मस्तिष्क का चित्र दिया हुआ था शायद, और मस्तिष्क के चित्र में उससे कुछ जैसे ये रीढ़ की हड्डियां हैं उस तरह से भी कुछ दिया हुआ था, और उसमें मेरु रज्जु जो है आपको बताना था कि मेरु रज्जु कहाँ पर है। तो ठीक है, ये तो माइंड में यानी जो मस्तिष्क है उसके जो निचला हिस्सा है, पीछे के भाग में जो निचला हिस्सा है वहाँ से लेकर के रीढ़ की हड्डी तक जो है वो मेरु रज्जु होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक सवाल था, एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर जिसको हम लोग एचपी भी कहते हैं उसमें कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ये हमने 1000 ल्यूसेंट जीके के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो अगर आपने 1000 जीके का क्वेश्चन ल्यूसेंट वाला नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये पूछा गया है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जारी एक जो है रिपोर्ट होता है। इसके अलावा सवाल पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग CaOCl2 ऐसे लिखते हैं, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है। मिशन इंद्रधनुष से संबंधित कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। ये कितने राज्यों में लागू हुआ है, शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्योंकि मिशन इंद्रधनुष जो है वो 4.0 भी आ चुका है। तो किस मिशन की बात हो रही है यहाँ पर, उससे संबंधित सवाल जो पूछा गया है वो आप कमेंट करके बताइए कि सवाल एग्जैक्टली क्या था। वायु स्वास्थ्य सेवा योजना पूछा गया है कि किस राज्य ने शुरू की है। ओडिशा राज्य ने ये सेवा शुरू की है, वायु स्वास्थ्य सेवा योजना। ठीक है, पूरा नाम इसका है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं इन्होंने इस योजना को शुरू किया था। ठीक है, किसने किया था, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वायु स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की थी ओडिशा में। 30 साल के भारत और किस देश के राजनयिक संबंध पर एक स्मारक लोगो जारी किया गया है। तो आंसर क्या होगा, इजराइल।
भारत और इजराइल का जो 30 साल का राजनयिक संबंध है उस पर एक स्मारक लोगो जारी किया गया भारत की तरफ से, ये ध्यान रखिएगा। पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स 2022 किसे हराकर जीता है? तो ये आंसर हो जाएगा ध्रुव सितवाला। ध्रुव सितवाला को हरा करके पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स जीता है, एशियाई बिलियर्ड्स 2022। ध्यान रखिएगा, अक्सर सवाल पूछा जाता है पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं, तो बिलियर्ड से संबंधित हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ये याद रखना है। लोसर उत्सव पूछा गया है कि ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम और सिक्किम दोनों ही राज्यों में लोसर उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद सवाल है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो सवाल है वो है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है। इकोसिस्टम के से सवाल पूछा गया है, इकोसिस्टम का जैविक घटक कौन नहीं है? मेंढक, मिट्टी आदि ऑप्शन में दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिट्टी। मिट्टी जो है इकोसिस्टम का जैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी से संबंधित सवाल पूछा गया था। आवर्त सारणी के तत्वों का त्रिक नियम जो है वो किसने बनाया था? त्रिक नियम किसने दिया था? डेबोराइनर ने दिया था। डेबोराइनर ने आवर्त सारणी के तत्वों का त्रिक नियम दिया था। इसके बाद है, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह पूछा गया है कि कौन सा है? आंसर में तूतीकोरिन हो जाएगा। तूतीकोरिन भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिन लोगों का एग्ज़ाम समाप्त होता है, एग्ज़ाम देने के बाद आप क्वेश्चन हमसे शेयर करें, ताकि आज अगर एनालिसिस का फ़ायदा आप उठा रहे हैं तो आने वाले दिनों में दूसरे को भी फ़ायदा हो, इसलिए आप क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।